वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार समान ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा मानसिक आरोग्यशाला कहाँ है? तो दोस्तों, यह स्थित है कोइलवर, भोजपुर में। दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो व्याख्या है वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप बार बार पढ़ेंगे क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। भोजपुर जिले के कोइलवर में स्थित राज्य मानसिक आरोग्यशाला बिहार का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मानसिक स्वास्थ्य संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा रेल पुल सोन नदी पर किन दो स्टेशनों के बीच है? तो दोस्तों, यह है वो स्टेशन डेहरी और सोननगर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डेहरी ऑन सोन और सोन नगर के बीच सोन नदी पर बना नेहरू सेतु रेल पुल भारत के सबसे लंबे रेल पुलों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा कछुआ पुनर्जनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। तो यह बनाया गया है भागलपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मीठे पानी के कछुओं के संरक्षण के लिए बिहार का पहला सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र भागलपुर के सुंदरवन में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा फूलों का बाजार कहाँ लगता है? तो बिहार का सबसे बड़ा फूलों का बाजार पटना में लगता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना का मीठापुर और स्टेशन रोड के पास का इलाका राज्य का सबसे बड़ा थोक फूलों का बाजार है, जहां से पूरे शहर और आसपास के क्षेत्रों में आपूर्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वह नदी है बागमती नदी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शिवहर शहर बागमती नदी के किनारे स्थित है, जो इस क्षेत्र में अक्सर बाढ़ का कारण भी बनती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ी स्क्रीन वाला सिनेमा हॉल कौन सा है? तो वह है दोस्तों सिनेपोलिक्स पटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना के पीएम मॉल में स्थित सिनेपोलिक जैसे मल्टीप्लेक्स में राज्य की सबसे बड़ी और आधुनिक सिनेमा स्क्रीन है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो वह पुल का नाम है दोस्तों श्री कृष्ण सेतु। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंगेर में बने श्री कृष्ण सेतु के खंभे काफ़ी ऊंचे हैं, जो इसे नदी के तल से सबसे ऊंचे पुलों में से एक बनाते हैं, ताकि बड़े जहाज आसानी से गुजर सकें। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा गल्ला मंडी कहाँ लगता है? तो यह लगता है दोस्तों गुलबाग, पूर्णिया में। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप व्याख्या देखेंगे कि पूर्णिया का गुलाब बाग बिहार और पूर्वी भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडियों यानी गल्ला मंडी में से एक है, जहां मक्का, जूट और अन्य फसलों का भारी व्यापार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ निर्माणाधीन है? तो वह ये निर्माणाधीन है दोस्तों राजगीर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल अकादमी और क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो पूरा होने पर राज्य का सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा व्यक्ति शेरशाह सूरी की लंबाई कितनी बताई जाती है? तो यह बताई जाती है दोस्तों 6 फीट 8 इंच। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऐतिहासिक वृत्तांतों और किंवदंतियों के अनुसार शेरशाह सूरी का एक अत्यंत लंबा और बलशाली व्यक्ति था, जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट 8 इंच बताई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है कंकड़ बाग में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह विशाल इंडोर स्टेडियम पटना के कंकड़ बाग इलाके में स्थित है और यहाँ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा तैयार हुआ
संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो यह लगाया गया है दोस्तों दरभंगा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दरभंगा के कदीराबाद में एक तालाब के ऊपर बिहार का पहला और सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा आम का बाग लखनी बाग कहाँ था? तो यह था दोस्तों भागलपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दरभंगा महाराज के समय दरभंगा में स्थित लखनी बाग 1 लाख से अधिक आम के पेड़ों वाला एशिया का सबसे बड़ा आम का बगीचा माना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा नगर निगम जो है वह है सहरसा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाल ही में बने नगर निगमों में से सहरसा जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे नगर निगमों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची प्रशासनिक इमारत कौन सी है? तो दोस्तों वह इमारत का नाम है बिस्कोमान भवन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना के गांधी मैदान के पास स्थित बिस्कोमान भवन की ऊंचाई लगभग 70 मीटर के कारण राज्य की सबसे ऊंची व्यावसायिक और प्रशासनिक इमारतों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे लंबा ज्ञात गुफा मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों वह मार्ग का नाम है, इसका कोई भी स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में लंबी और जटिल गुफाओं पर नालियों का कोई आधिकारिक सर्वेक्षण या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सोन भंडार गुफा एक रहस्यमयी स्थल जरूर है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण कितने राज्यों की सीमा को छूता है? तो दोस्तों यह छूता है एक जिला को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जिला केवल एक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी दूसरी सीमा नेपाल देश से लगती है, ये आपको याद रखना है और यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा शमशान घाट बांस घाट किस शहर में है? तो दोस्तों यह है पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित बांस घाट शहर का सबसे बड़ा और प्रमुख शमशान घाट है, जहां एक विद्युत सौदाह गृह भी है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा पुस्तकालय खुद्दा बख्श लाइब्रेरी किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह विश्व प्रसिद्ध है अपनी दुर्लभ पांडुलिपियों के लिए। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि खुदा बख्श लाइब्रेरी फारसी और अरबी के दुर्लभ पांडुलिपियों में से अपने अनूठे संग्रह के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुजफ्फरपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारतीय रेलवे के 21 भर्ती बोर्डों में से एक मुजफ्फरपुर में स्थित है, जो इस क्षेत्र के लिए रेलवे में भर्ती प्रक्रिया आयोजित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी पेंटिंग शैली कौन सी है? तो बिहार में सबसे बड़ी पेंटिंग शैली जो है वह है मधुबनी पेंटिंग शैली। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मधुबनी या मिथिला पेंटिंग अपनी जटिल ज्यामिति पैटर्न और जीवंत रंगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह बिहार की सबसे व्यापक और पहचानी जाने वाली कला शैली है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है दोस्तों, ऐसा कोई संयंत्र प्रस्तावित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़े प्रसंस्करण संयंत्र को स्थापित करने की कोई आधिकारिक घोषणा या प्रस्ताव नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ है? तो दोस्तों यह स्थित है बिहटा हवाई अड्डा में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटना के पास बन रहे बिहटा एयरफोर्स स्टेशन और सिविल एनक्लेव में एक नया और ऊंचा एटीसी टावर बनाया गया है, जो आधुनिक तकनीक से लैस है। हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो बिहार का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल जो है यह नालंदा राजगीर में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजगीर में स्थित सैनिक स्कूल के अलावा बिहार सरकार कई अन्य सैनिक स्कूल स्थापित कर रही है, लेकिन वर्तमान में नालंदा का सैनिक स्कूल प्रमुख है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा मीडिया समूह यानी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों कौन सा है? तो दोस्तों यह है हिंदुस्तान। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पाठक संख्या और प्रसार के मामले में हिंदुस्तान समाचार पत्र बिहार के सबसे बड़े प्रिंट मीडिया समूहों में से एक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विंग भी काफ़ी सक्रिय है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।